पाकिस्तान में सिंध के एक सुनसान मैदान में एक ऐसा शहर दबा हुआ है जो 4000 साल पुराना है। अपने वक्त का ये दुनिया का सबसे जदीद और एडवांस शहर था। सेवरेज सिस्टम था, ग्रिड पैटर्न की सड़कें थीं, स्विमिंग पूल भी था और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स थी। ये सब तब जब दुनिया जंगलों में रह रही थी और लोग भूख से मर रहे थे 4000 साल पहले। और फिर एक रात में ये शहर हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया और ख़त्म हो गया। सड़कों पे लाशें बिखरी पड़ी थी, हाथ में हाथ दिए हुए लोग दफन हो गए थे। दीवारें पिघली हुई थी ऐसी हीट से जो नॉर्मल आग से कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकती। और साइंटिस्ट ने सॉइल में कुछ ऐसा ढूंढा जो वहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। आज हम जानेंगे मोहनजोदाड़ो के बारे में, मोहनजोदाड़ो का असली राज। मोहनजोदाड़ो वो जगह है जिसका जिक्र हमने बचपन में अपनी किताबों में स्कूल की ज़रूर सुना है, लेकिन आज हम इसकी असली कहानी जानेंगे और जानेंगे इसके पीछे क्या राज है। मैं हूं अब्दुल राफे और आप देख रहे हैं इनसाइड विद राफे। पहले हमें समझना पड़ेगा इस जगह का मतलब क्या है और जगह थी क्या। मोहनजोदाड़ो का सिंधी में इसका मतलब है मुर्दों का टीला। ये नाम ही एक वार्निंग की तरह है। 2500 बीसी में, बिफोर कॉमन एरा में, यानी आज से तकरीबन 4000 साल पहले, ये शहर अपने पीक पर था। इस शहर में 40,000 लोग रहते थे। सोचो, 40,000 लोग 4500 साल पहले एक ऑर्गेनाइज शहर में रहते थे, एक एडवांस शहर में उस टाइम का। और ये शहर सिर्फ एक बस्ती नहीं था, ग्रिड पैटर्न की सड़कें थी इसमें, बिल्कुल आज की मॉडर्न सिटीज़ की तरह। अंडरग्राउंड सेवरेज सिस्टम जो आज भी इंजीनियरिंग मार्वल मानी जाती है। हर घर में प्राइवेट बाथरूम थे। दुनिया का पहला पब्लिक स्विमिंग पूल था, ग्रेट बाथ, जो आज भी पार्शली इंटैक्ट है। स्टोरेज थे जहां हजारों टन अनाज महफूज करके रखा जाता था। वर्कशॉप थे, मार्केट थी, पब्लिक बिल्डिंग थी। ये सब तब था जब इजिप्ट के फेरो अभी सिर्फ पिरामिड बनाना शुरू ही कर रहे थे। मिस्र, जब पेस्टोमोनिया में सिविलाइजेशन अभी डेवलप हो ही रही थी, जब ये एडवांस शहर 4500 साल पहले मौजूद था। मोहनजोदाड़ो उन सब में सबसे ज्यादा एडवांस था और ये पाकिस्तान में सिंध में मौजूद था और ये आज की पाकिस्तान की ज़मीन पर मौजूद है। लेकिन 1900 बीसी में यहाँ कुछ हुआ जो आज तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका। कुछ ऐसा मिस्टीरियस हुआ। 1920 में एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार मोहनजोदाड़ो की खुदाई शुरू की और उन्हें जो मिला वो सबको हैरान कर गया। पहली शॉकिंग चीज, स्केलेटन्स। स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर लाशें पड़ी थी। कुछ घर के दरवाजे पर गिरकर मर गए थे और कुछ सड़क के किनारे चलते चलते जैसे अचानक गिर गए हो। और एक सबसे हॉन्टेड एक ग्रुप मिला, हाथ में हाथ दिए हुए, जैसे मरने से पहले एक दूसरे को कस के पकड़ लिया हो। इनमें से ज्यादातर ना कोई ट्रॉमा था, ना कोई वेपन इंजरी, ना कोई साइन मिला कि इन्हें किसी चीज से मारा गया हो या किसी किस्म की इंजरी दी गई हो। वो बस मर गए थे। दूसरी सबसे शॉकिंग चीज, दीवारें। शहर के कुछ हिस्सों में ब्रिक्स और पोर्ट्री ऐसी कंडीशंस में मिले जो नॉर्मल नहीं था। वेट्रिफिकेशन, यानी मटेरियल पिघल गया था फिर दोबारा सॉलिड हो गया, बिल्कुल गिलास की तरह। ये सिर्फ तब होता है जब टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर चला जाए। नॉर्मल आग ज़्यादा से ज़्यादा 300 से 400 डिग्री तक जाती है। तो मोहनजोदाड़ो में ये हीट कहाँ से आई? तीसरी और सबसे शॉकिंग चीज़, रेडिएशन। मिड 20वीं सेंचुरी में सोवियत साइंटिस्ट ने एक क्लेम किया कि मोहनजोदाड़ो के एक स्केलेटन में नॉर्मल बैकग्राउंड रेडिएशन से 50 गुना ज़्यादा पाई गई है, पूरे 50 गुना। ये एग्जैक्टली वही लेवल है जो 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद मिली थी। और ब्रिटिश रिसर्चर डेविड ने 1979 में एक बुक लिखी, एटॉमिक डिस्ट्रक्शन इन 2000 बीसी। उन्होंने क्लेम किया कि मोहनजोदाड़ो में एक 50 यार्ड वाइड एपिसेंटर था जहां सब कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट से
बाहर की तरफ ब्लास्ट की तरह बिखरा हुआ था। ये सब सुन के एक ही थ्योरी बनती है, एंशियंट न्यूक्लियर ब्लास्ट। और अगर सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं बल्कि एंशियंट टेक्स्ट भी इसी तरफ इशारा करते हैं तो क्या? महाभारत दुनिया का सबसे पुराना और सबसे लंबा एपिक, 3000 साल से भी ज्यादा पुराना। इसमें एक वेपन का जिक्र है, ब्रह्मास्त्र। सुनते हैं महाभारत में ब्रह्मास्त्र की असल डिस्क्रिप्शन क्या है। एक ऐसा वेपन जिसकी रोशनी हजारों सूरजों जैसी थी। आसमान में आग का एक बड़ा सा गोला धुएं के साथ ऊपर उठता है, पानी उबलने लगता है, चीजें पिघलने लगती हैं, जानवर अपनी तरफ से दौड़ लगाने लगते हैं, पेड़ जलकर राख हो जाते हैं और लोग अपने बालों के साथ नाखून भी गिर जाते हैं। उनके बालों और नाखून का गिरना रेडिएशन पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। आज 2026 में अगर कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट सरवाइव करता है तो यही होता है। 3000 साल पहले लिखे हुए टेक्स्ट में न्यूक्लियर ब्लास्ट के एग्जैक्ट सिम्टम्स कैसे आए? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं महाभारत में मोनजोदाड़ो का जिक्र है, ब्रह्मास्त्र उसी जगह यूज किया गया था। और एक और कनेक्शन, ऋग्वेदा दुनिया का सबसे पुराना नॉन स्क्रिप्चुअल में भी एक डिवाइन फायर का जिक्र था जो पूरी बस्ती को एक पल में खत्म कर देती है। क्या ये सब सिर्फ माइथोलॉजी है या कुछ और? अब वो काम करते हैं जो इस चैनल का असली काम है, सिर्फ थ्योरीज नहीं, पूरा सच निकालना। साइंस क्या कहती है इन सब क्लेम्स के बारे में? क्लेम नंबर 1, स्केलेटन स्ट्रीट पर पड़े हुए थे, हाथ में हाथ दिए थे। फैक्ट, एंशियंट ऑर्गन्स और मेन स्ट्रीम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं पूरी खुदाई में सिर्फ 37 स्केलेटन्स मिले, सिर्फ 37। एक बड़े शहर में जहां 40,000 लोग रहते थे वहां सिर्फ 37 स्केलेटन्स मिलना कुछ अजीब है। और ये सब स्ट्रीट पर नहीं थे, ये इंटेंशनली वहां दफन किए हुए थे, ये पड़े हुए नहीं थे, किसी ने इन्हें दफन किया था। और 37 लोगों की मौत एक साथ नहीं हुई। आर्कियोलॉजिकल डेटिंग से पता चलता है कुछ 1000 साल पहले मरे थे, कुछ उसके बाद मरे थे। तो इससे ये साबित होता है कि ये अलग अलग दफन किए गए थे, यानी एक साथ हुए मास डेथ का क्लेम बिल्कुल गलत था। क्लेम नंबर 2, विट्रिफिकेशन, पिघली हुई दीवारें। आर्कियोलॉजिस्ट ने केयरफुली एग्जाम्पल वो वेरीफाइड मटेरियल एक्चुअली पोट्री किन की डेब्रिस था। जब पोट्री बनाते थे तो किन में एक्सट्रीमली हीट यूज होती है जो पोट्री को एक ग्लास जैसा बना देती है। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट का रिजल्ट नहीं, पोट्री वर्कशॉप का नॉर्मल बाय प्रोडक्ट था। और मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी कहती है नो ब्लास्ट क्रेटर एग्जिस्ट एट मोहनजोदाड़ो। कोई क्रेटर नहीं, कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट होता तो क्रेटर होना चाहिए था। अब क्लेम नंबर 3, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लेम है, 50 गुना ज्यादा रेडिएशन वाला। इसकी सच्चाई क्या है? एंशियंट एलियंस डेब्यूकेट और मेन स्ट्रीम साइंटिस्ट कहते हैं कि इस क्लेम का कोई पर वेरीफाइड साइंटिफिक सोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो सोवियत मेजरमेंट्स जिसका जिक्र होता है उसी एग्जैक्ट लोकेशन, उसकी मेथोलॉजी, उसका डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी अवेलेबल नहीं है। और एक शॉकिंग रेवलेशन, कुछ रिसर्चर्स का कहना है ये रेडियो एक्टिव स्केलेटन क्लेम एक्चुअली इजिप्ट के एक स्पेसमैन के बारे में था जो मोहनजोदाड़ो से जोड़ दिया गया। ये मोहनजोदाड़ो का बिल्कुल भी नहीं था, यानी किसी ने गलत रेफरेंस यूज किया और वो मिड डिकेड्स तक चलता रहा मोहनजोदाड़ो के बारे में। तो अगर न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं था तो फिर मोहनजोदाड़ो तबाह क्यों हुआ? साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट आज 3 थ्योरी पर सबसे ज़्यादा एग्री करते हैं। थ्योरी नंबर 1, क्लाइमेट चेंज और ड्राउट। रिसर्चर सजेस्ट करते हैं कि 1900 बीसी के आसपास इस रीजन में एक बड़ा क्लाइमेट शिफ्ट आया, मॉनसून पैटर्न बदल गया। सरस्वती रिवर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को पानी देती है सूख गई, बिना पानी के एग्रीकल्चर खत्म हो गई। बिना एग्रीकल्चर के 4000 लोग का शहर में सरवाइव करना नामुमकिन था। अब आती है थ्योरी नंबर 2, इंडस रिवर का रास्ता बदलना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखाता है कि मोहनजोदाड़ो में काफ़ी लेयर्स ऑफ स्लिट्स हैं, यानी बार बार फ्लडिंग हुई। इंडस रिवर ने सेंचुरीज में
अपना रास्ता बदला और शहर बार बार फ्लड्स का शिकार बना। वाटर बोर्न डिजीज जैसे क्लोरिया पॉपुलेशन को ख़त्म करती गई। अब आती है थ्योरी नंबर 3, ग्रेजुअल अबेंडनमेंट। ये अभी तक की सबसे स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक थ्योरी मानी जाती है मोहनजोदाड़ो के हिसाब से। मोहनजोदाड़ो एक रात में तबाह नहीं हुआ था, ये सेंचुरीज में धीरे धीरे करके ख़त्म हुआ और हमें लगा कि ये एक रात में तबाह हो गया। लोग पहले नॉर्थ की तरफ माइग्रेट करने लगे, फिर धीरे धीरे पूरी सिविलाइजेशन आइलैंड मूव हो गई गैंग्स वैली की तरफ, जिस सिविलाइजेशन ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को सीट किया। और एक और सबसे शॉकिंग चीज़ कि मोहनजोदाड़ो आज फिर से हल्के हल्के ख़त्म हो रहा है। यूनेस्को ने ऑफिशियली वार्न किया है कि साल्ट एरोशन और फ्लडिंग मोहनजोदाड़ो को तेज़ी से डिस्ट्रॉय कर रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आज नहीं बचाया तो ये हेरिटेज हमेशा हमेशा के लिए खो जाएगा। और साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया द ओनली वे टू सेव मोहनजोदाड़ो इज़ टू रिब्यूरी इट, यानी इस राज को दोबारा ज़मीन में दफन करना पड़ेगा ताकि ये प्रिजर्व रहे। ये पाकिस्तान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हम इसे खो रहे हैं। आखिर में असल सच क्या है? न्यूक्लियर ब्लास्ट साइंस ऑफिशियली कोई एविडेंस सपोर्ट नहीं करती, कोई क्रेटर नहीं, कोई कंफर्म रेडिएशन नहीं, कोई पर रिव्यूड प्रूफ नहीं। लेकिन 37 मिस्टीरियस स्केलेटन्स अभी भी एक्सप्लेन नहीं हुए। विट्रिफिकेशन चाहे पोट्री की से आई हो, उस हीट का सोर्स अभी भी डिबेटेड है कि आखिर हुआ क्या था। महाभारत में न्यूक्लियर ब्लास्ट का एग्जैक्ट सिम्टम्स कैसे आए, अभी भी एक सवाल है। और सबसे बड़ी बात, 4,500 साल में दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन एक बार भी रिकॉर्ड नहीं की कि उन्हें छोड़ना पड़ा। कोई टेक्स्ट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई फेयरवेल नहीं, सिर्फ खामोशी। शायद साइंस एक दिन सब जवाब दे दे, शायद ये राज राज ही रहे। लेकिन एक बात ज़रूर सोचना, 4,500 साल पहले दुनिया का सबसे एडवांस शहर हमारे पाकिस्तान में था और हम अभी तक नहीं जानते उसे क्या हुआ। अब आपका क्या ख्याल है मोहनजोदाड़ो के बारे में कि सच क्या है? कोई बड़ा इवेंट हुआ था, कोई न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, रेडिएशन की कहानियाँ कितनी सच्ची, या और साइंटिस्ट ने 3 थ्योरियाँ पेश करी, उसमें से आप किसको सच्ची मानते हैं, या ये सिर्फ एक स्लो डिक्लाइन की कहानी है? और सबसे ज़रूरी, क्या हम अपना ये हेरिटेज बचा पाएंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपना जवाब। और अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के ऐसे ही हिडन स्टोरीज़ और दुनिया नहीं जानती और हम जानना चाहते हैं, ऐसी मिस्ट्रीज़ हम अनकवर करते रहें, तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।